हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 17 करवा रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन है कंसीडरिंग द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट व्हाट आर द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर नंबर लिखे हैं और नीचे बॉक्स बना के दिए हैं दो, और फिर उसके नीचे 3 सर्कल बने हैं बच्चों। अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये जो बॉक्स है, नंबर के नीचे 2 बॉक्स बने हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आना चाहिए। इन दोनों बॉक्स में जो नंबर होंगे उसको डिफरेंस करेंगे उनका, तो 7 आना चाहिए। और जो थर्ड नंबर है प्रोडक्ट वाला, थर्ड सर्कल जो है वो खाली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर होने चाहिए बच्चों, वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर तो मालूम नहीं है तो हम ए भी लिख लेते हैं। यहाँ पर ए और बी अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज ए। ठीक है, और सेकंड नंबर, अगर हम सेकंड नंबर लिखें तो उसको हम बी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ए बी लिख लिया है ऊपर बॉक्स जो बने हुए उनमें। अब बच्चों ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये ए प्लस बी इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको लिख लेती हूँ ए प्लस बी इक्वल टू 9। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए माइनस बी तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी को मैं माइनस करूँगी तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब बच्चों इसको या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको प्लस माइनस करना आता है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और क्या लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये लिख सकते हो पहले। ठीक है, इस तरह से आप लिख दो और फिर इसको ऐड कर लो। अब बच्चों 9 और 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2a। ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू हमारे पास है 16, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो 2 के साथ a मल्टीप्लाई में है और दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8। ठीक है, अगर मैं इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, दोनों में से किसी में भी रख दूँ, मैं आपको दोनों इक्वेशन में रख के बताऊंगी, जो आपको इजी लगे मेथड आप वो वाला कर लेना। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ठीक है, ए की वैल्यू हमें मिल गई है, तो ए की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे बच्चों, इन इक्वेशन 2 में रख देती हूँ। वैसे तो माइनस वाली है, मैं आपको दोनों इक्वेशन में रख के बताऊंगी, आप जो आपको सुटेबल लगे आप उसमें उस तरह से आपके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ a माइनस बी इक्वल टू 7। यहाँ पर मैं a की वैल्यू जब पुट करूँगी तो हो जाएगी 8 माइनस बी इक्वल टू 7, तो यहाँ बचेगा माइनस बी और 7, और 8 उधर की साइड से आएगा, इक्वल टू की दूसरी तरफ से आएगा बच्चों, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब मैं इक्वेशन 1 में आपको पुट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी है प्लस वाली, a प्लस बी इक्वल टू 9, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 8 प्लस बी इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 8, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, b इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब दोनों साइड मेरी वैल्यू जो है वो 1 ही आई है, यहाँ भी 1 आई है, यहाँ भी 1 आई है। ठीक है, दोनों राइट हैं, आपको जो आसान लगे उस इक्वेशन में आप पुट करो। और मैंने इसलिए करके बताया है बच्चों, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी पुट करना चाहो उसमें कर दो। अब क्या करेंगे, यहाँ हमारी a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 1 है। आपको इन दोनों में से एक ही सॉल्यूशन करना है बच्चों। ठीक है, या तो इस साइड वाला करो या इस साइड वाला करो। ठीक है, दोनों में से एक ही करना, एक ही इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना है। मैंने तरीके आपको दोनों बता दिए हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास a b की वैल्यू आ गई, तो a क्या आ गया मेरे पास, मैं दोबारा से आपको ये बना के दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन इस तरीके से था, यहाँ पर a लिखा था मैंने, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 8 आ गई। ठीक है, और b की वैल्यू मेरी क्या आई है,
1 आई है। तो 8 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 + 1 = 9। 8 में से माइनस करूँगी 1 को तो क्या आ जाएगा 7, और अगर प्रोडक्ट करेंगे 8 1 जा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिया है, 8 1 जा 8। ठीक है, तो जो बॉक्स हमारे खाली थे उनको हमने फिल कर लिया है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, और जो प्रोडक्ट वाला बॉक्स था वो भी हमारा आंसर निकल गया है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, कंसीडरिंग द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट व्हाट आर द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ पर हमें एक चीज़ अलग दी हुई है, बॉक्स भी इसी तरह से बनाए हैं, सर्कल भी इसी तरह से बनाए हैं, जो डिफरेंस वाला बॉक्स है वो खाली छोड़ रखा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा चेंज है, हमें ये बॉक्स में नंबर नहीं दिए हैं, जैसे कि पहले वाले में नहीं दिए थे, तो हम इसे ए और बी लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं ए और बी को ऐड करूँगी तो क्या आएगा 13, डिफरेंस वाला हमें नंबर नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, डिफरेंस वाला सर्कल जो है वो खाली छोड़ा हुआ है, और प्रोडक्ट वाला नंबर दिया है, ए और बी को ऐड करूँगी तो 13 आएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगी तो 42 आएगा। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस निकालना है इसका, तो हम इक्वेशन तो इसकी बना नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें फैक्टर निकालने होंगे, किसके 42 के, क्योंकि प्रोडक्ट तो यही है ना। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट वाले नंबर के फैक्टर निकालने होंगे। ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, 42 1 से हो सकता है, 42 2 से डिवाइड हो सकता है, और ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और ये बच्चों 6 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 7 से। ठीक है, 6 7 जा 42, और 7 6 जा भी 42, 14 3 जा होता है 42, और 21 से चला जाएगा 2 पर, और 42 1 जा 42। इस तरह से ये सारे फैक्टर मैंने जो है वो लिख लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 को अगर मैं 42 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, अगर मैं ए को 1 मान लेती हूँ और बी को मान लेती हूँ 42, इसी तरीके से तो मुझे करना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई बी, यही तो होगा, 1 × 42 तो हो जाएगा 42। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ, मल्टीप्लाई तो हो गया। ठीक है, अभी हमें दो चीज़ें और करनी है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं 42 को ऐड करूँगी 1 में तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, पर यहाँ तो मुझे 13 चाहिए, तो ये मेरा फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट और फर्स्ट का कर रही हूँ। अब सेकंड लास्ट, सेकंड नंबर का और सेकंड लास्ट नंबर का, यानी कि 2 और 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 42 आएगा। अब दोनों को ऐड करके देखो तो क्या आ रहा है 23 आ रहा है, तो ये भी मेरा फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला नंबर 3 और 14 को कर लेते हैं। अब बच्चों मैंने यहाँ 14 को और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। ठीक है, अब 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, पर हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें तो चाहिए 13। ठीक है, अब 6 × 7 कर लेते हैं, 6 7 जा 42। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं तो क्या आ रहा है 13 आ रहा है, जो हमें चाहिए। ठीक है, ऐड करने पर 13 आएगा। अब ए और बी का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं है डिफरेंस, तो हमें अगर हम 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें फैक्टर सही लग रहे हैं, तो डिफरेंस हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 13 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 आ रहा है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई वाला आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना बच्चों, जब मल्टीप्लाई वाला सर्कल भरा होगा तब आपको इस तरह से फैक्टर निकाल करके आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो ए मेरा आ गया 6, बी आ गया मेरा 7, और ये जो लास्ट नंबर है, जो कि इसको सी भी मान सकते हो या फिर डिफरेंस ही लिख सकते हो, आप आंसर लिख सकते हो C1। ठीक है, सी हमारा 1 आ गया, या फिर डायरेक्ट सर्कल में आंसर लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इसके फैक्टर बनाने हैं और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, कंसीडरिंग द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट व्हाट आर द मिसिंग नंबर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, जिस तरह से हमने 17 क्वेश्चन करा है इक्वेशन बना करके, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन ये हमारा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। ये दो बॉक्स है, यहाँ पर मैं ए और बी लिखूंगी सबसे पहले तो। ठीक है, अगर मैं ए और बी को ऐड करूंगी तो मेरे पास 12 आना चाहिए, माइनस करूंगी तो 2 आना चाहिए।
और प्रोडक्ट करूँगी तो क्या आना चाहिए बच्चों, वो हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे इनके नाम रखने पड़ेंगे ए और बी, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर इज ए और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। किस तरह से बन जाएगी, ए और बी को प्लस करूँगी तो 12 आएगा, ठीक है, और ए और बी को माइनस करूँगी तो 2 आएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन तैयार है। इक्वेशन लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब बच्चों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, लिख लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 12, ए माइनस बी इक्वल टू 2, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 2a इक्वल टू 14 हो गया, ठीक है। अब a की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, a 2 के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7, कट हो जाएगा ये 2 से, तो a आ गया है 7। अब इसे अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, ठीक है, तो हमारे को b की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब मैं लिख लेती हूँ, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारी है, तो इक्वेशन 1 मेरी है a प्लस बी इक्वल टू 12, a की वैल्यू मुझे मिल गई है तो यहाँ लिख देंगे 7 प्लस बी इक्वल टू 12, b की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 12 माइनस 7 हो जाएगा और b आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो बच्चों a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7, b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आया है। a प्लस बी हमारे पास होना चाहिए 12, ठीक है, यही होना चाहिए ना। अब और हमारे पास a माइनस बी होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए 2, ठीक है, 2 होना चाहिए। अब देख लेते हैं, a मेरे पास क्या आ गया है 7 माइनस 5 तो 2 आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2, ये सही है। अब a इंटू बी देख लेते हैं क्या होना चाहिए, a हमारा 7 है, b हमारा 5 है, तो 7 5 सा 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ है हमारा क्वेश्चन जहाँ पे a की वैल्यू आई है 7, b की वैल्यू आई है 5 और जो इनका मल्टीप्लिकेशन था यानी प्रोडक्ट आ गया हमारा 35, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ओके। अब बच्चों 19 का ही सेकंड पार्ट है। आप देखो ऊपर वाले दोनों बॉक्स खाली हैं नंबर वाले और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और इसका डिफरेंस क्या लिखा हुआ है बच्चों, कुछ नहीं लिखा हुआ, डिफरेंस वाला बॉक्स खाली है, सर्कल खाली है और प्रोडक्ट लिखा है 4। हम यहाँ पर मैं ए और बी लिखूंगी जैसे हम पहले करते हैं, ठीक है। ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए, प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंस हमें नहीं दिया हुआ। तो अब इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर बनाएंगे, बहुत ही ईजी नंबर है। अब तो हमारे पास प्रोडक्ट में 4 है, ठीक है, तो 4 के फैक्टर तो आपको पता ही है, आसानी से बन जाएंगे। देखो बच्चों 4 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 ही फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा बन गया है, ए को 4 मान सकते हो, बी को 1 मान सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, अगर हम a और b को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 आना चाहिए। तो a है 1 और b है 4, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है। अब क्या करना है हमें, a माइनस बी वाला सर्कल हमारा खाली है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आप 4 पहले लिखो या 1 पहले लिखो, उससे इसमें ये नहीं बोला गया, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करेंगे 4 माइनस 1, ठीक है, इसको मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये सर्कल खाली है, अब मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। अब प्रोडक्ट करना है इसका, a इंटू बी इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो 4 1 ज़ा 4 ही होता है, 1 इंटू 4 मैंने ऐसे लिख दिया, पर आगे पीछे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी 4 आया है, ओके। अब ये रह गया, जब हमारे दोनों सही आ गए तो ये भी सही आ जाएगा।
तो ए है हमारा 1 और बी है 4, तो यहाँ कर देते हैं 4 माइनस 1, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 3। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपने बॉक्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आया है 3, ए आया है मेरा 1 और बी आया है बच्चों 4, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यू जो है वो आ गई हैं। 4 1, अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से प्रोडक्ट करेंगे तो अब जो 4 आ जाएगा, ठीक है। सारे आंसर हमारे निकल गए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो हम आंसर लिख लेते हैं। जहाँ पर हमारी ए की वैल्यू है 1, बी है 4 और अगर आप सी इसको लेट करते हो तो सी है ये 4, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों। जो प्रोडक्ट था इनका, आप चाहो तो सी लिख लो, नहीं तो इसको सर्कल को ऐसे ही फिल कर दो, 4 लिख दो, ठीक है ना।